डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया में। दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के बाद अब जांच की आंच हरियाणा तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक अहम गिरफ्तारी की है। फरीदाबाद पुलिस ने खंडवाली गांव से उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसने एक संदिग्ध लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार को गांव में पार्क किया था। यह वही कार है जो आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद लावारिस हालत में बरामद की गई थी और जिसकी लोकेशन को लेकर जांच एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार कार की बरामदगी के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों का शक इस पर गहराने लगा था। तकनीकी ट्रैकिंग में यह वाहन हमले के समय दिल्ली के आसपास सक्रिय पाया गया था। फरीदाबाद पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई में जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसका नाम फहीम बताया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि फहीम का इस हमले के मुख्य आरोपी और फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर से किसी न किसी रूप में पारिवारिक संबंध हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी इस रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फहीम से पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने कार को खंडवाली गांव में क्यों छोड़ा, उसे ये कार किसने सौंपी थी और क्या उसे इस बात की जानकारी थी कि इसका संबंध दिल्ली धमाके से जुड़ा है। शुरुआती तकनीकी जांच से ये संकेत मिल रहे हैं कि ये कार हमले से कुछ घंटे पहले दिल्ली से हरियाणा की ओर बढ़ी थी। इस मूवमेंट के आधार पर एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि कार का इस्तेमाल किसी सपोर्ट नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन लिंक के तौर पर किया गया हो सकता है। फॉरेंसिक टीमें कार को अपने कब्जे में लेकर उसकी विस्तृत जांच में जुट गई है। जांचकर्ता कार के जीपीएस डेटा, फिंगरप्रिंट, डीएनए ट्रेस और मोबाइल कनेक्टिविटी पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। तकनीकी जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये वाहन कब से खंडवाली गांव में खड़ा था, उससे पहले ये किन रास्तों से गुजरा और बीच में उसे कितनी बार रोका गया। पुलिस ने कार के सर्विस रिकॉर्ड, टोल प्लाजा डेटा और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। फहीम के खिलाफ जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और हाल ही में किए गए सभी कॉल्स और मैसेजेस का भी विश्लेषण किया जा रहा है। एजेंसियों को शक है कि फहीम न केवल कार की पार्किंग में शामिल था बल्कि संभवतः उसने आरोपी उमर या उसके नेटवर्क को किसी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता दी हो। जांच अधिकारियों के अनुसार फहीम और उमर के बीच संपर्कों की पड़ताल में कुछ दिलचस्प सुराग मिले हैं। ये दोनों कुछ समय पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में मिले थे, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। पुलिस इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है कि क्या फहीम को उमर की आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी या वो अनजाने में इस नेटवर्क का हिस्सा बना। फरीदाबाद और दिल्ली के बीच इस समन्वय के तहत अब एक संयुक्त जांच टीम गठित की गई है जिसमें राज्य पुलिस, एनआईए और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। ये टीम फहीम से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके बयानों को तकनीकी साक्ष्यों से मिलाने की कोशिश की जा रही है। जांच का यह भी एक अहम पहलू है कि कार के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और वास्तविक उपयोगकर्ता के बीच क्या कोई असंगति है। खंडवाली गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि कार 2 दिन पहले गांव के बाहरी हिस्से में आकर खड़ी की गई थी। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कार से किसी को उतरते नहीं देखा, लेकिन बाद में जब दिल्ली धमाके की खबर आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।